नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर उत्तराखंड। मैं हूं आपके साथ तन्वी। रुक करते हैं खबरों का, लेकिन उससे पहले एक नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। ऑपरेशन कालनेमी में प्रदेश में ब्लॉक व तहसील स्तर पर चलेगा सत्यापन अभियान। गृह सचिव शैलेश बगोली ने जारी किया आदेश। उत्तराखंड के राज्य सरकार महाविद्यालयों में पढ़ रही बेटियों को मुफ्त परिवहन सुविधा देने की तैयारी। कैबिनेट में आएगा प्रस्ताव। जिला पंचायत चुनाव के दौरान हुए घटनाक्रम में पुनर्मतदान की मांग पर हाईकोर्ट में सुनवाई। मतगणना प्रक्रिया पर डीएम ने सौंपी रिपोर्ट। हरिद्वार में टैक्स चोरी का बड़ा खुलासा। राज्यकर विभाग ने 3 फर्मों से वसूले करीब 2 करोड़ रुपए। उत्तरकाशी के हर्षिल धराली में आपदा के 13 दिन बाद मिला एक और शव। सेना के जवानों ने निकाला। बर्ड फ्लू को लेकर पशुपालन विभाग और जिला प्रशासन अलर्ट। बचाव और रोकथाम को लेकर जनपद की सीमाएं सील। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। और चलिए अब रुक करते हैं खबरों का। कालाढूंगी तहसील के रतनपुर ग्राम सभा के हिम्मतपुर गांव के निवासी हर साल बरसात के मौसम में गंभीर समस्याओं का सामना करने को मजबूर हैं। यहां के ग्रामीणों के मुताबिक गांव के बीच से एक बरसाती नाला बहता है, जिसके कारण बरसात के दौरान रास्ते में पानी भर जाता है। इस पानी के कारण ग्रामीण परेशान है, बल्कि रोजमर्रा के कामों को अंजाम नहीं दे पाते हैं, बल्कि बाजार तक भी नहीं जा सकते। इसके अलावा बच्चों की स्कूल जाने की स्थिति भी खराब हो जाती है, क्योंकि रास्ते में पानी भरने से स्कूल पहुंचना मुश्किल हो जाता है। यहां तक कि बीमार लोगों को भी दवाइयां लेने के लिए कड़ी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। हिम्मतपुर गांव रामनगर हल्द्वानी मुख्य मार्ग से महज 300 मीटर की दूरी पर स्थित है, लेकिन बरसात के मौसम में ये दूरी भी भारी संकट बन जाती है। ग्रामीणों ने बार बार अपनी समस्याओं को सरकार के सामने रखा है, लेकिन अब तक कोई ठोस कदम नहीं उठाए गए हैं। ग्रामीणों का कहना है कि यदि इस नाले पर पुल का निर्माण कर दिया जाए तो उन्हें बरसात के समय इस कड़ी परेशानी का सामना नहीं करना पड़े। बड़ी परेशानी हो गई। आज करीबन इतने तो हो गए कि कभी इस रास्ते में बच्चों का आना जाना या कहीं मार्केटिंग करना, कभी भी किसी को कोई भी रात में परेशानी होती है, कहीं ले जाना, हर तरह की समस्याएं हमारे लिए बड़ी परेशानी का हल बन गया है। और हम लोग जाएँ तो कौन से रास्ते जाएँ बताइए। अगले किसी के दूसरे के घर से आने में वो भी इतराज़ करता है, ठीक है नहीं। अब यहाँ जगह बन जाए तो रास्ता थोड़ा बहुत सभी के लिए सुविधा होगी उसमें, और बाकी आपको समझदार हैं, बाकी हम क्या कह सकते हैं। भाई आपने देखा होगा ये रास्ता जा रहा है, पूरे हालत इसके रास्ते की बहुत ख़राब है। बरसात में हर संसाधन से हम परेशान हैं, पानी इतना आ रहा है इसमें, और स्कूल जाने में बच्चों को दिक्कतें हो रही हैं। हमें अन्य अपने साधन, जैसे मान लो कभी मार्केट से सामान लाना है या कोई मेडिकल सुविधा के लिए जाना है, तो इस तरीके से आप देखो बिल्कुल हमारा जीवन यापन ये सुरगम क्षेत्र होने के बाद भी, और नेशनल हाईवे से मात्र 200 मीटर नीचे है ये, और ये स्थिति है इस जगह की। आप देख सकते हो, मतलब ये सुरगम क्षेत्र में रहने के बाद भी हमें दुर्गम वाला एहसास हो रहा है, और इतनी परेशानी हो रही है जीवन यापन करने में, जिसका ये समझो आप सभी लोग परेशान हो। 26 परिवार हैं यहाँ पे। आगे बढ़ते हैं खबरों में। हरिद्वार में कुछ जिहादी मानसिकता वाले तत्वों ने हिंदू देवी देवताओं की फोटो के साथ गंदी छेड़छाड़ की है, जिससे धार्मिक भावनाओं में भड़काव पैदा हो गया है। सोशल मीडिया पर ये आपत्तिजनक और एडिटेड तस्वीरें धड़ल्ले से वायरल हो रही हैं, जिनमें हिंदू आस्था के प्रतीक चिन्हों का अपमान किया गया है। इस कृत्य को केवल एसपी सिटी पंकज गरौला ने कड़ी कार्रवाई की बात कही है। इन तस्वीरों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की छवि पर भी अभद्र टिप्पणी की गई है, जबकि ऑपरेशन सिंदूर का भी मजाक उड़ाया गया है। इसके अलावा पंडितों की तस्वीरों के साथ त्रिपुंड तिलक, वाईफाई और जनेऊ की डिस्क केबल से बेहुदा तुलना की गई है, जो संत समाज और तीर्थ पुरोहितों में भारी गुस्से का कारण बनी है। हरिद्वार के प्रसिद्ध तीर्थ पुरोहित उज्जवल पंडित और संत समाज ने इन आपत्तिजनक पेजों पर कड़ी कार्रवाई की मांग की है। अंधभक्त के पिताजी और अंधभक्त धुलाई सेंटर जैसे फेसबुक पेजों ने इन तस्वीरों को वायरल किया है। इस कृत्य में हरिद्वार में आक्रोश पैदा कर दिया है, और अब तक इन तत्वों के खिलाफ कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई है। संत समाज ने इसके खिलाफ तुरंत कानूनी कदम उठाने की अपील की है।
और अब बात कर रहे हैं चमोली की, जहां मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आज प्रातः भ्रमण के दौरान राज्य की सुरक्षा व्यवस्थाओं में लगे कर्मचारियों से मुलाकात की है। इस दौरान उन्होंने कर्मचारियों से उनके कामकाजी हालात और समस्याओं के बारे में बातचीत की है। सीएम धामी ने सुरक्षा कर्मियों से उनकी दिक्कतें सुनने के बाद हर संभव सहायता और समस्याओं के निराकरण का आश्वासन दिया है। मुख्यमंत्री धामी ने सुरक्षा कर्मियों को उनकी कड़ी मेहनत और निष्ठा के लिए सराहा और कहा कि राज्य की सुरक्षा में उनका योगदान अत्यंत महत्वपूर्ण है। उन्होंने ये भी कहा कि सरकार उनकी कठिनाइयों को दूर करने के लिए हर जरूरी कदम उठाएगी ताकि वे अपने कर्तव्यों को बेहतर तरीके से निभा सकें। सीएम धामी ने यह भी बताया कि राज्य में सुरक्षा व्यवस्था को और भी मजबूत किया जाएगा ताकि जनता को सुरक्षित वातावरण मिल सके। इस दौरान सुरक्षा कर्मचारियों ने मुख्यमंत्री के प्रति आभार व्यक्त किया और उनके द्वारा दी गई सुरक्षा व्यवस्था में सुधार की उम्मीद जताई। आगे बढ़ते खबरों में, रुड़की के नगर निगम सभागार में तहसील दिवस का आयोजन किया गया, जिसमें नवनियुक्त ज्वाइंट मजिस्ट्रेट दीपक रामचंद्र सेठ ने आम जनता की समस्याएं सुनी। इस दौरान ज्वाइंट मजिस्ट्रेट के सामने 36 शिकायतें आई, जिनमें से कुछ समस्याओं का मौके पर ही निस्तारण किया गया। साथ ही अन्य समस्याओं का भी जल्द से जल्द निस्तारण करने के निर्देश दिए गए हैं। तहसील दिवस में वृद्धावस्था पेंशन, नगर में जल भराव, नाली की समस्या, बिजली स्मार्ट मीटर बिल में गड़बड़ी समेत अलग अलग तरह की समस्याएं लेकर लोग पहुंचे। ज्वाइंट मजिस्ट्रेट दीपक रामचंद्र सेठ ने कहा कि तहसील दिवस में 36 समस्याओं में से 4-5 समस्याओं का मौके पर ही निस्तारण किया गया है। साथ ही जो तहसील स्तर की अन्य समस्याएं हैं उन्हें वो थोड़े देर बाद निस्तारित करने के निर्देश दिए गए हैं। उन्होंने बताया कि एक व्यक्ति स्मार्ट मीटर बिजली बिल की समस्या को लेकर पहुंचा था, जिसका 2 महीने का बिल 40,000 से ज़्यादा आया है, जिसको लेकर उन्होंने विद्युत विभाग के एसडीओ को समस्या का समाधान करने के निर्देश दिए हैं। कुल 36 शिकायतें आए थे, उसमें से एग्जैक्ट नंबर मुझे पता नहीं, 4-5 तो हमने निस्तारण किया है। और आज शाम तक भी हमने कई विभाग में मतलब बिजली का कनेक्शन हो गया, ऐसा वालों को आज ही शाम तक मौके निरीक्षण करके आज ही निस्तारण करने के लिए कहा है। और कई चीज़ें शासन स्तर का लेवल का भी था, तहसील लेवल का से हटके, और कई पेंशन का चीज़ें थे और नाली का सफाई का था और जल भराव का समस्या के ऊपर था, तो उसमें तो समयांतर्गत हो जाएगा। हाँ, उसमें कुछ 40,000 का बिल भी आ गया उनको। मैंने यही पूछा कि अभी एसडीओ को इसी के मामले में आज ही जाके जांच करने के लिए निर्देश दिया है। वो नाला
सुना हुआ है कि किसानों का रोगों का भी जो है वो होता है। सेक्रेटरी के पास उसमें चलता है NHA पे जो भी पोस्ट हमारी आई जनरल व्यक्ति के मिलेंगी। आगे बढ़ते हैं खबरों में। गैरसैंण में आयोजित हो रहे विधानसभा सत्र के दौरान सदन के पटल पर मदरसा शिक्षा को लेकर विधेयक में रखा गया। हालांकि मंगलौर विधायक काजी निजामुद्दीन द्वारा इस विधेयक के जरिए सरकार को घेरने का काम किया गया है। मंगलौर विधायक ने तंज कसते हुए कहा कि प्रदेश में कानून व्यवस्था से लेकर आपदा तक कई ऐसे मुद्दे हैं जिनकी चर्चा बेहद अनिवार्य है। हालांकि सरकार से यदि कोई सवाल पूछा जाए तो समुदाय विशेष पर अपने एजेंडे के तहत मस्जिद, मजार और मदरसों पर सत्ता पक्ष के नेता बयानबाजी करते नजर आते हैं। मदरसा शिक्षा को लेकर जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार एक विधेयक लेकर आई है, इस पर एक सिंपल मेरा रिएक्शन ये है कि जब भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार कहीं फंसती है और किसी विषय पर उलझती है तो वो चाहे महंगाई हो, चाहे कानून व्यवस्था हो, चाहे उन पर खनन का विषय अगर केंद्र में संसद में भारतीय जनता पार्टी के पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत जी जो मौजूदा सांसद हरिद्वार हैं वो अगर इस विषय को उठाते हैं तो उसको कवर अप करने के लिए इन्होंने मज़ार, मस्जिद, मदरसा जैसे शब्दों को प्रयोग करते हैं और उस पर अपनी कार्रवाई शुरू कर देते हैं। आगे बढ़ते हैं खबरों में। गढ़वाल कुमाऊं को जोड़ने वाले बहुप्रतीक्षित सिंगटाली पुल पर जल्द शुरू होगा काम। गढ़वाल और कुमाऊं को जोड़ने वाले बहुप्रतीक्षित सिंगटाली पुल के लिए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने 57 करोड़ की वित्तीय और प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान कर दी है। इससे पुल निर्माण जल्द प्रारंभ होने की उम्मीद है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अपनी पूर्व की घोषणा के क्रम में पौड़ी जिले के यमकेश्वर विधानसभा में प्रस्तावित इस पुल के लिए अहम वित्तीय और प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान कर दी है। सिंगटाली पुल की मांग जनता लंबे समय से कर रही थी। इस पुल के निर्माण से गढ़वाल कुमाऊं के मध्य सड़क संपर्क और मजबूत हो सकेगा। अब तेजी से निर्माण कार्य प्रारंभ करते हुए तय समय से इसे पूरा किया जाएगा। अनुपूरक बजट जो योजनाएं हमारी गतिमान हैं और जो नई योजनाएं विकास की दृष्टि से शुरू की जानी है, उन सभी योजनाओं के लिए अनुपूरक में जो विभागवार मांगें रखी जाती हैं उसको आज विधानसभा के समक्ष रख दिया है। उसमें प्रमुख रूप से ये अनुपूरक बजट में 5,315 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है, जिसमें से 2,152 करोड़ राजस्व के जो पहले से चली आ रही योजनाएं हैं या प्लान का जो पैसा है उसमें जाएगा और पूंजीगत इंफ्रास्ट्रक्चर और अन्य विकास कार्यों के लिए 3,163 करोड़ रुपए का इस बजट में प्रावधान किया गया है। और प्रमुख रूप से इस बजट में जो हमारा देहरादून में रिस्पना और बिंदाल, इसके ऊपर देहरादून शहर के आने वाले समय में आवागमन की समस्या और जो दिल्ली देहरादून एक्सप्रेस वे उसके चालू हो जाने के बाद बहुत बड़ी संख्या में लोगों का आवागमन होगा। उत्तराखंड की खबरों में फिलहाल यहाँ रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप देख रहे हैं के न्यूज,
खबरों का सारथी। ब्रेक से वापस आ चुके हैं और सीधा आपको लिए चलते हैं छत्तीसगढ़, जहां शपथ ग्रहण समारोह चल रहा है। तस्वीरें आपको दिखाते हैं। माननीय राज्यपाल महोदय, कार्यक्रम आरंभ करने के लिए क्या मुझे आपकी अनुमति है? महोदय, मंत्रीगण अपने पद तथा गोपनीयता की शपथ ग्रहण करने के लिए यहाँ उपस्थित हैं। निवेदन है कि कृपया मंत्रीगणों को पद एवं गोपनीयता की शपथ ग्रहण कराएं। श्री गजेंद्र यादव। मैं गजेंद्र बिसरा राम यादव ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं छत्तीसगढ़ राज्य के मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं गजेंद्र बिसरा राम यादव ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय छत्तीसगढ़ राज्य के मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों के तब के सिवाय, जबकि ऐसे मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों एवं सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा।
श्री गुरु खुशवंत साहेब। मैं गुरु खुशवंत साहिब सत्य निष्ठा से प्रतिज्ञा करता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं छत्तीसगढ़ राज्य के मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं गुरु खुशवंत साहिब सत्य निष्ठा से प्रतिज्ञान करता हूं कि जो विषय छत्तीसगढ़ राज्य के मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि ऐसे मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा। तो ये राजभवन से शपथ ग्रहण समारोह की तस्वीरें आपने देखी। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए के न्यूज इंडिया। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी।